हेलो एवरीवन। तो आज स्टार्ट कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 1 का कम्युनिकेशन पार्ट 2। तो इसमें देख रहे हैं कॉल और चेन मॉडल के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। कक्षा और संचार की प्रक्रिया, कॉल और चेन मॉडल। तो इसमें कहा जाता है कि क्लास में शिक्षण अभी भी औपचारिक शिक्षा प्रणाली पर हावी है। छात्रों को आमने सामने इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। ये प्राथमिक उद्देश्य जो होता है इसको निर्देश दे करके विकासशील ज्ञान, समझ, आवेदन, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन क्षमताओं जो होता है उससे इंटरैक्ट होते हैं और उसके द्वारा उद्देश्य को प्राप्त करना है। तो देखते हैं जो भी क्लास में शिक्षण होता है इसका जो प्रोसेस होता है, टीचर स्टूडेंट होते हैं वो संदेश को एक मीडिया के जो होता है माध्यम से इसको डिफरेंट टाइप से प्रभावित होते हैं। हालांकि हम में से बहुत कम लोग संचार की प्रवृत्ति को अंडरस्टैंड कर पाते हैं। इसकी प्रभावशीलता में सुधार के लिए जानबूझकर प्रयास करते हैं। संचार कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से ही हासिल किया जाते हैं। इस अभ्यास के बेहतर बनाया जा सकता है। इसके लिए सचेत ज्ञान और रणनीति निर्णय आवश्यक होती है जो कि इससे और अच्छे से मतलब हम लोग जो भी स्टूडेंट को समझा सकते हैं। तो इससे ये समझते हैं कि मतलब संचार जो है प्रतीकों पर आधारित होनी चाहिए। एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सिंबल्स को व्यवस्थित करना चाहिए। जो भी सिलेक्शन प्रोसेस है संचारित जो होता है उसमें शामिल करके होना चाहिए। सुनिश्चित किया जा सके कि रिसीवर अपने विचार प्रक्रिया में संचार के इच्छित अर्थ पर विचार करता हो। कॉल और चेन के अनुसार कक्षा संचार की एक विशिष्ट प्रक्रिया होती है जो निम्नलिखित है। अलग अलग प्रोसेस है इसके। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इसके प्रोसेस। फर्स्ट हो गया संदेश का निर्माण करना और सेकंड हो गया संदेश का संकेतन कूटबद्ध करना, इनकोडिंग। और थर्ड है संदेश का संचरण, ट्रांसमिशन करना, संदेश का विसंकेत, डिकोडिंग और व्याख्या करना। और फिफ्थ हो गया प्रतिक्रिया और मूल्यांकन, इवैल्यूएशन करना। तो आइए हम लोग देखते हैं फर्स्ट नंबर संदेश का निर्माण। जो स्टूडेंट के बीच जो होता है सभी संचार एक विचार या एक संदेश के साथ शुरू होता है, जिसे जो भी चीज़ होता है स्टूडेंट के लिए पॉजिटिव में स्टार्ट किया जाता है। इसका जो लक्ष्य होता है ये प्रेषक या इनकोडर वह है जो संचार की प्रक्रिया शुरू करता है। यह इसे कहा जाता है एक संदेश एक स्रोत द्वारा भेजे गए मौखिक और गैर मौखिक संकेतों का एक सेट है। संदेश बोले या लिखे जा सकते हैं। अब जैसे कि हो गया इशारे, गतिविधि आदि भेजने और प्राप्त करने की प्रक्रिया में शामिल व्यक्ति के अलावा उनका कोई अर्थ नहीं हो सकता। एक प्रभावी संचार ज्ञान के स्तर, संचारक के संचार कौशल के दृष्टिकोण और उसके जो भी रिसीवर होते हैं प्रभावित करने की उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। सोचने की क्षमता, विचारों को जल्दी से व्यवस्थित करना और खुद को प्रभावी ढंग से व्यक्त करना एक अच्छे संचारक की कुछ विशेषताएं होती है। अब टीचर के संबंध में होते हैं, वे छात्रों को सुसंगत और सार्थक अनुक्रम में व्यवस्थित करने के लिए विचारों को समझाते हैं, ज़्यादातर उदाहरणों में समझाते हैं। ये हो गया टीचर का। तो अब हम लोग बात करते हैं सेकंड नंबर संदेश संकेतन, जिसे इनकोडिंग कहते हैं। स्पष्टीकरण और संगठन के लिए विचारों को आंतरिक आकार देने, छांटने और स्थानांतरित करने को संदेश जो होता है उसका निर्माण कहा जाता है। इसका उद्देश्य एक स्पष्ट सार्थक संदेश जो उसका होता है प्रिपेयर करना होता है।
अब जो मतलब बात करते हैं सेकंड का, इनकोडिंग में एक विचार को एक ऐसे रूप में परिवर्तित करना शामिल है जिसे रिसीवर को प्रेषित किया जा सके। जो चीज़ होते ही इसमें जो संचारक को जो इससे रिलेट करके जो होता है, जैसे भाषण, लेखन, संकेतन, भाव जो हो उसको सामने प्रकट करना चाहिए जो रिसीवर अच्छी तरह से समझा सकता है। उदाहरण के लिए एक अनपढ़ रिसीवर लिखित संदेश को समझने में विफल हो सकता है, लेकिन मौखिक रूप से बताया जाए तो उसे अच्छी तरह से समझ सकता है। तो अब हम लोग देखते हैं संदेश संचरण। यह संचार प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण जो होता है स्टेप है। इसका जवाब देता है कि संदेश कैसे दिया जाता है। प्रेषक एक उपयुक्त चैनल या प्रस्तुति का जो भी होता है तरीका चुनता है। एक चैनल वह वाहन साधन है जिसके माध्यम से संचारक से रिसीवर तक कोई संदेश या उत्तेजना आती है। ये चैनल के रूप में उपलब्ध विभिन्न विकल्प हैं, जैसे लिखित, बोला हुआ, मौखिक, गैर मौखिक संचार माध्यम आदि। तो अब हम लोग देखते हैं संदेश विसंकेत। जो देख रहे हैं क्वेश्चन में लिखा हुआ है डिकोडिंग। रिसीवर द्वारा संदेश की व्याख्या विसंकेतन। दरअसल जो भी रिसीवर होता है उस संदेश में अर्थ की जो भी अर्थ को तलाश करता है वो रिसीवर और संचारक दोनों के लिए सामान्य है। रिसीवर द्वारा विसंकेतन की प्रक्रिया निष्क्रिय नहीं अपितु सक्रिय है, मीन्स एक्टिव है। भाषा का अर्थ नहीं है। जो भी इसमें होता है अर्थ की जो भी कैपेसिटी है वो डिकोडर है, जो एक्टिव रूप से स्टूडेंट के पास जो है अच्छे से संचार किया जा सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल हो गया, यदि कोई रिसीवर के पास जानकारी है, वह इस्तेमाल की जाने वाली भाषा से परिचित है, तो उसके लिए संदेश को समझना आसान हो जाता है। तो फिर हो गया सेकंड हो गया, रिसीवर के पास सुनने, पढ़ने, विचार करने की क्षमता नहीं है, तो वह संचारक से उस जो भी स्टेप्स है संदेश प्राप्त करने की वो विसंकेतन करने में सक्षम नहीं होगा, वह उससे चाहता है। प्रभावी संचरण के लिए रिसीवर संचार प्रक्रिया की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होती है। ये अब देखते हैं लास्ट है ये जो लास्ट हो गया प्रतिक्रिया और मूल्यांकन। जो फीडबैक संचार के लिए संदेश के लिए रिसीवर की प्रतिक्रिया या पावती है। विनिमय केवल तभी संभव है जब रिसीवर जवाब देता है। इसमें प्रेषित संदेशों पर रिसीवर द्वारा दी जाने वाली प्रतिक्रिया दी गई है, इसके बारे में प्रेषक को सूचित करना शामिल होता है। ये सब एग्जाम्पल हो गए। अब देखते हैं एक प्रभावी कक्षा संचार के सिद्धांत। जो इसके हो गया सिद्धांत हो गया, शिक्षक के लिए सिद्धांत है, संदेश रूपरेखा के लिए सिद्धांत है, निर्देशात्मक तरीकों और माध्यम के चयन के लिए सिद्धांत है, प्रवाह की सीखने का वातावरण बनाने का सिद्धांत है।